हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फिनटेक्स विद शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी पार्टी की जीएसटी डिटेल्स कैसे चेक करें। तो ये वीडियो को दो स्टेप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि अगर आपके पास किसी पार्टी का जीएसटी नंबर है तो उसका जीएसटी स्टेटस कैसे चेक करना है। और सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास किसी पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं है तो हम उसका जीएसटी नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। तो आ जाओ स्क्रीन पे। यहाँ पे जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरे पास 2 फाइल्स हैं। दोनों फाइल्स में एक में मैंने जीएसटी नंबर लिख रखा है और एक में मैंने पैन नंबर लिख रखा है। अब हम देखेंगे कि दोनों की हेल्प से हम कैसे जीएसटी स्टेटस चेक कर सकते हैं किसी पार्टी का। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है gst.gov.in। जैसे ही आप साइट पर आ जाएँगे, आपको यहाँ पर सर्च टैक्स पेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सर्च बाय जीएसटीआईएन का ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले हम जीएसटी नंबर के हिसाब से सर्च कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर अवेलेबल है, तो हमने सर्च बाय जीएसटीआईएन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको पार्टी का जीएसटी नंबर पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे ये जीएसटी नंबर कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे हमसे एक कैप्चा माँगेगा, हमें इस कैप्चा को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही हम ये कैप्चा टाइप कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हमें सारी डिटेल्स पार्टी की दिखा देगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लीगल नेम अवेलेबल है, फिर ट्रेड नेम, फिर जिस डेट पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है वो डेट अवेलेबल है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिज़नेस अवेलेबल है कि ये प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिज़नेस अवेलेबल है। इसका जीएसटी स्टेटस यहाँ पे अवेलेबल है कि ये पार्टी एक्टिव है या फिर सस्पेंडेड है या कैंसल्ड है, ये यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके बाद आपको टैक्स पेयर टाइप यहाँ पर दिखेगा, जो रेगुलर है या रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में ये फ़ॉल करता है। इसके बाद आपको इनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस दिख जाएगा, जहाँ पे इनकी सारी एड्रेस की डिटेल्स आपको प्रोवाइडेड होंगी। इसके बाद जैसे ही आप नीचे जाते हो, तो आपको ये देखना है कि इन्होंने अपनी लास्ट रिटर्न्स कब फ़ाइल करी थी या ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कौन-कौन सी रिटर्न किस-किस डेट में फ़ाइल की थी। तो आप यहाँ पे शो फाइलिंग टेबल पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप शो फाइलिंग टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछेगा। तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल दे देगा। अगर आप देखोगे कि इन्होंने दिसंबर का जीएसटीआर 3B 20 जनवरी 2026 को फाइल किया था और जनवरी का जीएसटीआर 1 11 फरवरी 2026 को फाइल किया था। तो यहाँ पर आपको जीएसटीआर 3B और इसके साथ-साथ जीएसटीआर 1 दोनों की सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। यहाँ पे शो फाइलिंग फ्रीक्वेंसी में जाके आप इनका पीरियोडिसिटी भी चेक कर सकते हो कि ये मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं या क्वार्टरली। अभी अगले वाले एग्ज़ाम्पल में हम वो करके देखते हैं। तो चलो आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अगर सपोज़ कि आपके पास जीएसटी नंबर अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ़ पैन नंबर अवेलेबल है, तो भी हम उससे डिटेल जीएसटी की निकाल सकते हैं और खाली एक जीएसटी नहीं, मल्टीपल जीएसटी जितने भी जीएसटी उस पैन के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, उन सब की डिटेल निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सर्च टैक्स पेयर में जाके आपको सर्च बाय पैन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पैन नंबर जो आपके पास अवेलेबल है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। वापस से आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा फ़ीड कर देते हो, इसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीपल जीएसटी नंबर्स आ रहे हैं। ये वो सारे जीएसटी नंबर हैं जो इस पैन के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है, चाहे वो एक्टिव हैं, चाहे इनएक्टिव हैं, दोनों तरह के जीएसटी नंबर आ रहे हैं। अभी इस एग्ज़ाम्पल में मेरे को इनकी दिल्ली की डिटेल्स देखनी है, तो मैं दिल्ली का जो एक्टिव जीएसटी नंबर है 07 जो उसका स्टेट कोड है, मैं वो वाला जीएसटी नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो गई और इस नई विंडो में जो जीएसटी नंबर था वो ऑटोमैटिकली फीडेड आ गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे वापस से कैप्चा डाल देना है और जैसे ही आप कैप्चा एंटर करते हो उसके बाद आप सर्च करोगे तो सेम जैसे पहले हमने जीएसटी नंबर के हिसाब से डिटेल्स निकाली थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी डिटेल्स हमें मिल जाएँगी। अब वहाँ पर वही लीगल नेम, ट्रेड नेम, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और उनका एड्रेस, जीएसटी स्टेटस, टैक्सेबल टाइप, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर इनकी भी शो फाइलिंग टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इनकी रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी दिख जाएगी।
यहाँ पर इन्होंने अपना दिसंबर का जो जीएसटीआर 3 भी फाइल किया था वो 20/1/2026 को फाइल किया था और जनवरी का जो जीएसटीआर 1 फाइल किया था वो 11 फ़रवरी 2026 को फाइल किया था। चलो अब इनकी रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। जैसे ही आप शो रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2025-26 में अप्रैल से जून तक ये मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे। जुलाई से सितंबर तक भी ये मंथली कर रहे थे और इन्होंने पूरे साल मंथली ही फाइल किया है। अगर किसी ने ड्यूरिंग द ईयर ऑप्ट किया है, तो आपको यहाँ पे वो डिटेल भी मिल जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं एक बार आपको वो समझा देता हूँ। सपोज़ कि मैंने आपसे परचेज़ किया और मैंने देखा कि मेरे टू बी में वो परचेज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो मैं सीधा आपको कॉल करने लग जाऊँगा कि सर आपने रिटर्न नहीं फ़ाइल की, आपने सेल का बिल आपने जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया, मेरे को इनपुट नहीं मिल रहा है। तो वो करने से पहले मेरे को एक बार आपका जीएसटी नंबर डाल के पोर्टल पे चेक करना चाहिए कि कहीं आप रिटर्न क्वार्टरली तो फाइल नहीं करते, क्योंकि अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हो तो आप थर्ड मंथ में मेरे को इनपुट दोगे, क्वार्टर के एंड में। तो यहाँ से आप अपनी किसी भी पार्टी से रिलेटेड कोई भी डिटेल, उनकी रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, उन्होंने रिटर्न फाइल की है या नहीं, या उनका रजिस्टर पेस ऑफ बिज़नेस, या कभी-कभी टैली में सिर्फ लेजर बनाने के लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हैव अ गुड डे। बाय।